सबको जय मसीह की। परमेश्वर हरे को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज फिर से अपने वचन को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार हो। उद्धार यानी छुटकारा, क्योंकि वचन के द्वारा उद्धार है, वचन के द्वारा चंगाई, वचन के द्वारा छुटकारा। सच में आप उस परमेश्वर के ऊपर और उसके वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, अवश्य है कि आपके जीवन का उद्धार। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर की आराधना, उसकी प्रार्थना, उसके धन्यवाद में अपने आप को बनाए रखिए। जरूर है कि ईश्वर के पिता आपके जीवन में होता है कि आशीष दें। आइए आंखों को बंद करते हैं और हम सब मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथ को ऊंचा करिए और उस परमेश्वर का ध्यान करिए। हम परमेश्वर को आदर सम्मान देते हैं और धन्यवाद की बातें उससे कहने के लिए तैयार होते हैं। आइए आपको बंद करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों के चाल चलन पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है, तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का रहता। हे परमेश्वर, तो पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोग को देता और हरेक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके फल को देता। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हर एक के जीवन को अपनी आशीषों से ढांप, ताकि हर एक के जीवन में अद्भुत अनोखे काम करे। मेरे महान परमेश्वर की तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति का दाता, क्षमा का दाता, शांति का दाता, तू हजारों के करदाता। मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर हरे को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर दयावंत, जो हम पे अपनी दया को प्रकट करते हुए वो हमें संदेश बार बार देता है और कहता है कि हम उसके हैं, हम और आप उस परमेश्वर के, किसी और के नहीं। क्योंकि हमारा इस संसार के अंदर, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में कोई नहीं। हम मनुष्यों का अपना कोई है तो एक है, वह हमारा यीशु मसीह, उसके अलावा कोई नहीं। उसके अलावा कोई अपना नहीं है तो सिर्फ परमेश्वर, जो हमारे संपूर्ण जीवन तक हमारा साथ देने वाला परमेश्वर, जो भरोसे के लायक है, जो विपत्ति के दिनों में भी वह हमारी सहायता, हमें छोड़कर चला नहीं जाता, बल्कि हमारी मदद करता है। क्योंकि संसार की ये रीतियां हो चुकी है कि संसार का कोई भी जन विश्वास के योग्य नहीं।
भरोसे के योग्य नहीं। एक है परमेश्वर, उसको छोड़ इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं है। जिसके ऊपर भरोसा रखा जाए, जिसके ऊपर विश्वास किया जाए, क्योंकि हर कोई संसार की वस्तुओं के समान आज हैं, कल चले जाए। क्योंकि ये संसार और संसार की सारी वस्तुएं ये धोखा देने वाली है। आज है तो कल चली जाए। ईश्वर ही एक है जो हमें धोखा नहीं देता। वह हमसे यही कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारा परमेश्वर हमसे कहता है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। और सच में जो कहता है वो करता है। हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं त्यागता। वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है। इसलिए अंत के दिनों में वो परमेश्वर हमारे जीवन को बचाना चाहता है। इसलिए अपने जनों को, अपने लोगों को वो आवाज देता है कि मेरे लोगों, तुम मेरी सुनो, मेरी मानो। जो कोई मनुष्य परमेश्वर की सुनना और मानना चालू कर दिया, अवश्य है कि परमेश्वर उसके प्राणों की रक्षा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, जरूर है कि हमें उस परमेश्वर की मानना, उसकी बातों को मानना जरूरी है, क्योंकि उसके शब्दों के द्वारा, उसकी बातों के द्वारा हमें जीवन मिलने वाला है। इसलिए जो कुछ आज्ञा और जो कुछ शिक्षाएं और जो कुछ मार्ग वो परमेश्वर देता, हमारे भले के लिए देता है। यदि हमें उस परमेश्वर के द्वारा भलाई लेनी है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। क्योंकि बाइबल की वचन कहती है, व्यवस्था विवरण अध्याय 11 वचन 13 कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 11 वचन 13 कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय करेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, वो परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, यदि तू मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम। वचन कहती है कि अपने संपूर्ण मन, कहता है जो आज्ञाएं आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, जो आज्ञाएं आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, कहता है कि उन आज्ञाओं को तुम अपने सारे मन से, संपूर्ण मन से और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। सारे मन, सारे प्राण के साथ।
अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसी की सेवा करते रहो और उस परमेश्वर की सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर वर्षा। कहता है बरसात के समय की शुरुआत और आखिरी, कहता है शुरुआत और अंत, इन बरसात के जब अंत समय होते हैं तो उस समय की जो बारिश है, वचन कहती है इन दोनों यानी पूरी बरसात की जो बारिश है, कहता है मैं अपने समय पे बरसाऊंगा, समय असमय नहीं करूंगा। कहता है समय को असमय नहीं करूंगा, कहता है कि मैं समय पे बरसाऊंगा जिसके द्वारा तू अपना अन्न उपजाने पाएगा, नया दाख मधु और टटका तेल संचय करने पाएगा। संचय करने पाएगा और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उग जाऊंगा। कहता है इतना ही नहीं बल्कि तेरे जितने पशु हैं उन पशु के लिए मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर है जो अदम्य अविनाशी विराट परमेश्वर है, वह हमें ये बातें बता रहा है, कह रहा है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को, जो आज्ञा आज तुम्हें सुनाता और समझाता हूं, कहता उन आज्ञाओं को अगर अपने सारे प्राण सारे मन से ग्रहण करोगे, मानोगे, तब वो परमेश्वर कहता है तुम्हें इस संसार के अंदर खाने पीने की ना ही तुम्हें घटी होगी और ना ही तेरे पशुओं की घटी। कहता है मैं हर एक के खाने पीने की वस्तुएं इस पृथ्वी से उपजाऊंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर कहता है आज्ञाओं को, जो मैंने सुनाया उसे मानो। अवश्य है कि हमें उस परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना चाहिए जिसके द्वारा हमें परमेश्वर से आशीष मिले। जैसा उसने वचन में कहा है, 11 के 26 वचन को आप देखेंगे, ये वचन कहती है कि मैं सुनो मैं आज कहता है सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। अर्थात यदि अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते, तो तुम पर साप पड़ेगा। हालेलुया। बहुत बड़ी और बहुत भयानक वचन परमेश्वर ने दिया है। कहा सुनो मेरी बात को, कहा कि जो बातें मैं सुना रहा हूं उसे सुनो। मैं आज के दिन तुम्हारे आगे अपनी आशीष और श्राप दोनों रखता हूं। तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखता हूं।
और फिर परमेश्वर कहता है, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष आएगी। अगर तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को ना मानो तो श्राप मिलेगा। श्राप मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही कहना चाहता है, यही कहता भी है कि मैं तुम्हारे सामने श्राप और आशीष दोनों रख दिया। नरकीय जीवन और स्वर्गीय जीवन दोनों रख दिया है। अगर वचन कह रही है कि दोनों जीवन मैंने तुम्हारे पास रख दिया है। कहता है तुम्हें से जो व्यक्ति मेरी आज्ञा को मानेगा, तुम्हें से जो कोई व्यक्ति मेरी आज्ञा को मानेगा तो वो आशीष को पाएगा, और जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो श्राप पाएगा। इसलिए यहां वचन बता रही है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए, ना कि श्राप। आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम दुख में रहें, तकलीफों में रहें। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की हर बात पे विशेष करके ध्यान देना चाहिए। जो ऐसा कहता है कि मैं आशीष और श्राप दोनों रखा है, तुम्हें अपने मर्जी से चुनना है किसको लोगे भैया। ये आशीष है, ये श्राप है। ये आशीष उसी को मिलेगी जो मेरी इच्छा को मानेगा। कहता है श्राप उसको मिलेगा जो मेरी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जिएगा। उसने कहा दोनों मैं तेरे पास रख दिया हूं, और दोनों को प्राप्त करने के लिए मैंने गुण भी बता दिया। अब तुम्हारी बारी, तुम्हारी बारी कि कैसे उसे ग्रहण करना है। वचन कहती है कि अगर मेरी आज्ञाओं को न मानोगे, जो जिस मार्ग पे मैं चलने की आज्ञा तुम्हें देता हूं, अगर उसे त्याग दोगे, त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे, या किसी और का मार्ग ले लोगे, या किसी और मार्ग पे चलना चाहोगे, किसी और की आराधना करोगे, उसकी जिसे आप नहीं जानते, वचन कहती है तुम श्राप पाओगे। जो बाइबल की वचन कहती है परमेश्वर को छोड़, बाइबल की वचन कहती है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करेगा और परमेश्वर की मार्ग पे चलेगा, वो परमेश्वर की ओर से अनंत काल का जीवन पाएगा। और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में होकर चलेगा, वो परमेश्वर की तरफ से अनंत काल की मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसलिए वो प्रभु ने कहा मैंने दोनों चीजें तुम्हारे पास रखा है, अब तुम्हें चुनना है। तुम क्या चुनोगे? श्राप लेना चाहते हो या आशीष लेना चाहते हो? क्या लेना चाहते हो? इसलिए मेरे प्रियो,
हम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, तो अवश्य है कि हमें परमेश्वर से आशीष को ग्रहण करना चाहिए। यदि हम आशीष को ग्रहण करेंगे तो हम परमेश्वर के लायक बनेंगे और परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा। हालेलुया। आइए वचन की तरफ चलते हैं। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 वचन 1 को देखिए। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 वचन 1, पेज नंबर 314, नया नियम। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। कहता है इस कारण, प्रेरित पौलुस कह रहा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए, गवाहों का ऐसा बादल, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें और दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, उस दौड़ में धीरज से दौड़ो, ना कि उतावले। जो कोई व्यक्ति धीरज से दौड़ता है वह दौड़ को जीत लेता है, जो उतावला नहीं होकर दौड़ता हार जाता है। इसलिए वचन कहती है कि गवाहों का बादल हमको घेरे हुए, कह रहा है कि तमाम गवाहियां हमारे पास है, हमारे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के प्रति तमाम गवाहियां जो हमें घेरे हुए। कहता है तो इसलिए आओ हम क्या करें, कहता है भाइयों आओ हम क्या करें। कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर, कि जो हमें परमेश्वर के पास जाने में जो वस्तुएं रुकावटें डालने वाली है और जो वस्तुएं उलझने पैदा करने वाली है और ऐसा सोच उत्पन्न करती है कि हम जाएं कि ना जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर दो चित्त की भावनाएं, वो हमेशा बातों का तर्क वितर्क करते हैं। इसीलिए कहता है कि हमें अनंत जीवन पाने में जो वस्तुएं रुकावट डालने वाली और जो हमें उलझन देने वाले पाप हैं, उनको अपने अंदर से दूर और दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, उस दौड़ को धीरज से हमें स्वर्ग की दौड़ जो दौड़ कहता है वचन में, वो दौड़ इसलिए मेरे प्रियो वचन कहती है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। कहता है जो हमारे विश्वास का करता है और सिद्धता को प्रकट करने वाले हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कहता है जो वो विश्वास का करता है, हम क्या करें, उसकी तरफ ध्यान लगाएं, उसकी तरफ देखते रहें, उसे निहारते रहें। वचन कहती है कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उस
उसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा गया था, लज्जा की कोई चिंता न किया। वचन कहती जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहती है कि हमारा जो विश्वास का कर्ता यीशु मसीह है, जिसने हमें आनंद देने के लिए, उसने क्या किया कि अपने अंदर कोई लज्जा की बात नहीं रखी, परंतु उसने क्रूस के दुख को सहन कर लिया। वचन कह रही है कि वो सारे दुखों को सहन करके वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो। और वचन कह रही है इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। कहता है तुम्हारे लिए, हमारे लिए उसने सारे दुख, सारी पीड़ाओं को सहन कर लिया, विरोधियों के सारे दुखों को सह लिया, इसलिए कि तुम निराश होकर अपने साहस को न छोड़ दो। इसलिए कि निराश होकर तुम अपने साहस को न छोड़ दो। अरे तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। कहता है कि तुमने तो पाप से लड़ते हुए उस पाप से ऐसी मुठभेड़ नहीं किया हो कि जिससे तुम्हारा लहू बहा हो। कहता तुमने अपने पाप के लिए कोई लहू नहीं बहाया और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए। कहता है और तुमने उस उपदेश को भूल गए जो एक पुत्र के समान दिया गया है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को कोई भी बातें उपदेश के रूप में बताता या समझाता है। वचन कह रही है कि तुमने तो उसके उपदेश को भी भूल गए। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जानो। कहता है हे मेरे पुत्रों, तुम प्रभु यीशु मसीह की ताड़नाओं को हल्की बात मत जानो, क्योंकि उसकी ताड़ना बहुत बड़ी। वचन कह रही है उनकी ताड़नाओं को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़ देना। अगर तुम्हारा प्रभु या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें घुड़के तो तू साहस को मत छोड़ना, तो अपना साहस मत छोड़ना। कि जब वो परमेश्वर तुम्हें घुड़के तो अपना साहस कभी मत छोड़ना, क्योंकि तू नहीं जानता, अरे प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिन जिन लोगों से प्रेम करता है उनकी ताड़ना भी करता है। जिससे प्रेम करता है उसे उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जिसको अपना बेटा बना लेता है उसे कोड़े से भी मारता है। प्रियो, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बातें बताना चाहता हूँ।
कोई भी माँ हो या कोई भी पिता हो जिसके पास कई बेटे हैं, जिनमें से वह अपने एक बेटे से ज्यादा प्रेम करता है, वचन कह रही है कि एक बेटे से ज्यादा प्रेम करता है। आप ध्यान से इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वह पिता जिस बेटे से ज्यादा प्रेम करेगा उसकी ताड़ना भी ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि उसे भय होता है, डर होता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बुरे मार्ग पे चलना सीखे, कहीं ऐसा ना हो कि ये बुराई की तरफ चलना चालू कर दे। ये हमेशा मेरी मर्जी के अनुसार बने। इसलिए वचन कहती है कि प्रभु जिससे प्रेम करता उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता उसे कोड़े भी मारता है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के समीप रहते हो, परमेश्वर के समीप यदि रहते हो, तो अवश्य है कि वह परमेश्वर आपको हमेशा संभलने के लिए, सही मार्ग पे चलने के लिए आपको ताड़ना ही देगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये प्रेरित पौलुस हमें ये बातें सिखा रहा है कि परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है, वह जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, और जिसको अपना बेटा बना लेता है उसके ऊपर घात करता है, उसके ऊपर अपने क्रोध को, अपने कोड़े को बरसाता है, उसे डांटता है, फटकारता है। इसलिए वचन कहती है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, जो परमेश्वर के द्वारा तुम्हें दुख मिलते हैं। कि बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, कहते भैया मैं नियम से प्रार्थना करता हूं, नियम से बाइबल भी पढ़ता हूं, सब कुछ मेरा नियम से चलता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं। पता नहीं कहां से आते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता। लगता है परमेश्वर भूल गया है क्या? मेरे प्रियो, ऐसी बातें नहीं है। आपने अभी वचन में सुना कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता उसे ताड़ना देता है, और जिसको बेटा बना लेता उसको कोड़े मारता है। आप उन तकलीफों को देखकर आप परेशान न हो, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा। अगर तुम ताड़ना जानकर दुखों को सहन कर लोगे, तो तुम पुत्र जानकर तुम्हारे साथ तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा। इसलिए कि परमेश्वर जो ऐसा तुम्हारे साथ बर्ताव करता है ना, वह अपना पुत्र, अपना बेटा बनाकर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करता है। वचन कहती है, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? वह कौन ऐसा बेटा है जिसका बाप उसे डांटता नहीं? मेरे प्रियो, वचन कहती है कि वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता न करता हो। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं। अगर परमेश्वर के द्वारा ताड़ना, जो ताड़ना हरेक के साथ होती है, अगर वह तुम्हारे ऊपर न हुई, तो तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो। वचन में वो पौलुस कह रहा है
कि तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं परंतु बेविचार के संतान कहलाओगे। परमेश्वर के पुत्र नहीं परंतु इस संसार का जो राजा है उसके संतान कहलाओगे। वचन कहती है फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। कहता है जबकि हमारे शारीरिक पिता, संसार के पिता जबकि हमारी ही ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे। कहता है जब संसार के पिता ने हमारी ताड़ना किया तो हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे। कहता है जब हम उनके अधीन रह सकते हैं तो जो हमारा जन्मदाता, हमारे जीवन का निर्माण करने वाला पिता है, क्या हम उस पिता के अधीन न रहें। कहता है वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं। कहता है वे संसार के पिता थोड़ी समय के लिए, थोड़ी दिनों के लिए वचन कह रही है अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं। कौन? हमारा सांसारिक पिता थोड़ी समय के लिए, कुछ क्षण के लिए हमारी ताड़ना करते हैं, पर तो हमारे लाभ के लिए करते हैं। जो ताड़ना करते हैं हमारे ही लाभ के लिए करते हैं, इसलिए कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, इसलिए कि हम उनके समझ के अनुसार बन जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की भी बात दिखाई पड़ती है। मैं हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कह रही है कि हमारे सांसारिक पिता अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर उस ताड़ना के द्वारा हमें लाभ मिलता है, और जो भी करते हैं हमारे लाभ के लिए करते हैं कि हम उनके साथ पवित्रता के भागी बन जाए, हमारे मन शुद्ध हो, हमारे हृदय शुद्ध हो। कहता है वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। कहता है हर प्रकार की ताड़ना, कहता है आनंद की नहीं परंतु शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कहता है कि जो सहते सहते पक्के हो गए बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने उस स्वर्गीय पिता की जो ताड़नाएं हैं उन ताड़नाओं से न भागो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो विराट है, अगम अविनाशी, वह अवश्य है कि जो हम आज के 2000 साल पहले अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट किया, अवश्य है कि वह परमेश्वर हमसे प्रेम करता रहेगा। वह हमारे प्राणों को, हमारे जीवन को बचाता रहेगा, हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कहता है कि जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, चौकसी करो, उस पर ध्यान दो, मानो। तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर यही चाहता है, ये अंत का समय है
और हमें विशेष करके अपना ध्यान उस परमेश्वर की तरफ लगाना चाहिए, ना कि दुख तकलीफ विपत्ति के तरफ। परमेश्वर के अधीन हो जाइए, प्रार्थना करते रहिए। अगर आपके शरीर में बीमारी बनी है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करो, और बीमारी निकल गई तो भी धन्यवाद करो। यदि आप धन्यवाद करोगे तो जैसा परमेश्वर ने कहा, तो मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सच में मिल जाएगी, संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएगी। इसीलिए आगे वचन में वो चेतावनी देते हुए, पौलुस जो है चेतावनी देते हुए कहता है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटने को सीधे करो। ढीले हाथों और निर्बल घुटने को सीधे करो। ढीले हाथों को मतलब अपना हाथ परमेश्वर की तरफ लगाओ, और निर्बल घुटने, जिन घुटनों को तुम्हें कमजोर कर दिया हो, कहता उसे जमीन पे टिकाओ परमेश्वर के साथ। और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो। कहता है अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो। वचन कहती है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बिना प्रभु को कदापि न देखेगा। कहता है हर एक व्यक्ति से मेल मिलाप रखो, कहता है और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ, उसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। कहता है उसके बिना परमेश्वर को कोई कदापि नहीं देखने पाएगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए। कहता है ध्यान से देखते रहो कि कहीं ऐसा न हो कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, या कोई कड़वी जड़ हो जो फूट कर तकलीफ दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार जो भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। वचन कह रही है कि ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जाए। बस कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति व्यभिचारी हो जाए या एसाव के समान, इसहाक का बेटा, बड़ा बेटा एसाव, कहता है उसके समान अधर्मी हो जाए, जिसने क्या किया, एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला। भोजन के लिए, थोड़ी सी भोजन के लिए अपने पहलौठे का हक याकूब को बेच दिया। थोड़ी सी भोजन के लिए, भूख लगी थी और वो भोजन के चक्कर में वो अपने पहलौठे होने, क्योंकि वो जेठा था, एसाव बड़ा और याकूब छोटा था, अपने पिता के साथ याकूब ने छल का काम किया और काम करने के बाद उसने एसाव को जो मिलने वाली आशीष है उसने अपने ऊपर ले लिया। और उसके पहले याकूब ने क्या किया, जब एसाव को देखा भूखा है, उसके पास यानी याकूब के पास भोजन थी, जब एसाव ने जाना याकूब के पास भोजन है, उसने मांगना चालू किया। याकूब ने कहा तो अपने पहलौठे का हक मुझे दे दे, आज से तू बड़ा नहीं हम बड़ा, तू मुझे भाई कह के बुलाएगा।
मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। यशाव ने देखा कि अगर मैं इसको पहलौठे का हक नहीं देता हूं तो ये मुझे भोजन नहीं देता। इसलिए जो यशाव था अपने पहलौठे का हक अपने भाई याकूब को दे दिया। कहा भैया ठीक है, आज से तू ही बड़ा रहना, हम छोटे रहेंगे। तो उसी प्रकार यहां वचन कह रही है कि यसाव के समान अधर्मी न हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। जब आशीष की बारी आई, जब उसके पिता इसहाक जब सोचे कि मैं आशीष दूं, तो आशीष लेने की जब बारी आई तो भी वह अयोग्य रहा। यानी पहलौठे का हक बेचने के कारण वह जो परमेश्वर की आशीष अपने पिता इसहाक के द्वारा जो प्राप्त करना चाहता था वह भी उसे नहीं मिल सका। इसलिए वचन कहती है कि आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। वह परमेश्वर के सामने आंसू बहा बहा कर, वह गिड़गिड़ा कर वह रोया, मन फिराने, यानी वह चाहा कि फिर से वो पहलौठे की आशीष से मुझे मिल जाए। वह बहुत रोया लेकिन अवसर नहीं मिलने पाया। क्यों? क्योंकि वो अपना हक बेच चुका था। वचन कहती है तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता है और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आधी के पास जहां तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कांपता। हालेलुया। वचन कहती है कि तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता है और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वाले ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूं। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर और स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठे की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। कहता है तुम तो उस परमेश्वर के पास आए हो उस परमेश्वर के बाद कि जो हमारे पिता आदम, हमारे बाबा आदम के जो बेटे हाबिल, जिसका खून बहाया गया था, जिसका खून निर्दोष था, वचन कह रही है कि नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के
उस लहू के पास आए हो, कहता है कि तुम उस यीशु मसीह के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। कहता है तुम उस लहू बहाने वाले के पास आए हो जिसका लहू हाबिल के लहू से ज्यादा उत्तम है और जिसकी बातें भी उत्तम है। इसलिए कहता सावधान रहो और उस कहने वालों से मुंह फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों के मुंह मोड़कर न बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। कहता है सावधान रहना कि उस कहने वालों से मुंह न मोड़ना, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर न बच सके। कहता है जब पृथ्वी के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर न बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर कैसे बचेंगे। अर्थात वह पौलुस बता रहा है कि जब इस संसार के अंदर रहने वालों से मुंह मोड़कर संसार के लोगों से हम बच नहीं सके तो हम परमेश्वर से मुंह मोड़कर कैसे बच नहीं पाएंगे। जो स्वर्ग में बैठा, जो हमें चेतावनी देने वाला परमेश्वर है, अगर हम उससे मुंह मोड़ेंगे तो कैसे बचेंगे। कहता है उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति का भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आमीन, हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है वह भस्म करने वाली आग है। इसलिए वचन में वह परमेश्वर कहता है कि एक बार फिर क्या होगा कि आकाश को, एक बार तो उसने जल प्रलय के द्वारा सब कुछ नष्ट किया, लेकिन दोबारा कह रहा है कि एक बार फिर मैं क्या करूंगा, आकाश को हिलाऊंगा। कहता है जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो, हम उस राज्य को पाकर जो राज्य कभी हिलने वाला नहीं है, हम उसको पाकर कृतज्ञ हो जाएं और भक्ति का भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मेरे प्रियो, हमें अवश्य है कि अपने परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जहां रहता है उसको कोई हिला नहीं सकता। ये संसार, ये आकाश से हिलाए जाएगा। जब ये आकाश से हिलाए जाएंगे तो आकाश में जितने तारागण है वो अंजीर के फल के समान वो टूट कर गिरना चालू कर, अंजीर के फल के समान। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में करें, दुखी ना हो, निराश ना हो, धीरज धर के परमेश्वर की आराधना में बने रहो और परमेश्वर के क्रोध को, उससे मत भागो, परमेश्वर के डांट और फटकार से मत भागो। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के डांट और फटकार से नहीं भागेंगे
तो अवश्य है कि आप परमेश्वर के सच्चे प्रेम को प्राप्त करने पाओगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए, पड़ोसियों को क्षमा करिए, मित्रों को क्षमा करिए, नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए, जिनसे तुम्हें लड़ाई झगड़े अनबन हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी, हर एक को जो गाली देता है उसे भी भला बुरा बोलता है उसे। यदि क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने कबूल करें। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना, भला बुरा, दाइश, हत्या करना, बुरे विचार, बेविचार करना, गर्भपात करना, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना, लोभ लालच, धोखा देना, चोरी करना, श्राप देना, प्रभु के सामने अपने पापों को कबूल करिए कि प्रभु मैंने चोरी किया, झूठ बोला, गाली दिया, भला बुरा बोला, दाइश रखा, हत्या किया, बुरे विचार किया, बेविचार किया, गर्भपात किया, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारे, लोभ लालच रखा, धोखा दिया, चुगली किया, श्राप दिया। आज इन्हीं कामों का देन है प्रभु। मेरे शरीर में बीमारी लगी, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, मेरे पाप का प्रभु, मेरे पाप का वजह है। प्रभु, हमारे पाप का वजह है कि हमारे घर में समस्या, परिवार में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते, घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते, हमारे रोजगार में हानि, नौकरी बिजनेस व्यापार में हानियां, जिस काम में हाथ लगाता है सफलताएं नहीं मिलती, जिस काम के प्रति सोचता हूँ पूरा नहीं, पाप का कारण। पाप का कारण दुष्ट आत्माएं जब चाहती है हमारे जीवन में आकर तबाही मचाती, स्वयं को बचाना चाहकर बचाने, पाप हमारे जीवन में श्राप करती, विनाश प्रभु क्षमा। हे प्रभु, यदि तू क्षमा करेगा मेरा जीवन बदल जाएगा, दुख चला जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे जीवन में आनंद आएगा, दुख समाप्त होंगे, मैं तेरे आनंद से भर जाऊंगा।
मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाए, मैं स्वर्ग के लायक हूं। इसलिए प्रभु मुझ पाप कर मुझ सब लोग आंखों को बंद करिए, मेरे साथ बोलिए, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। सब लोग आंखों को बंद करके पूरे विश्वास से भर जाइए। जिसके शरीर में जहां बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखे या तो दोनों हाथ सीने पर रखे। पूरे विश्वास से भरते जाओ, पूरे विश्वास से भरते जाओ। देखो प्रभु का आसपास आपको होने जा रहा है। पूरे विश्वास से भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, 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 10 प्रभु यीशु के नाम से आ कहता हूं, तुम्हारे सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है, यीशु के नाम से सारी बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आ कहता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी शरीर छोड़ निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आ देता हूं, तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए। घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज की झिल्लियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आ देता हूं, तुम्हारी आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, दांत की बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग की गिल्टी नष्ट हो जाए, सीने में दर्द हो तो निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आ देता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए, कितने भी पुरानी जख्म में सूख जाए, थोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ में उल्टा उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, पथली पथली यीशु के नाम से जाए। प्रभु यीशु के नाम से कहता हूं, तुम्हारे बदन में किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके पास संतान न हो परमपिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे, जिसके पास संतान न हो परमपिता परमेश्वर संतान की आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे बताऊं, तुम्हारे शरीर के अंदर से और तुम्हारे परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के नाम दुष्ट आत्मा से छन गए, दुष्ट आत्मा से छन निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, दोबारा मत आना। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में अपनी महिमा की आशीष आने दे। वो आकाश का झरोखा खोल अपनी आशीष के द्वारा हर एक को भर दे, ताकि इतने भी आशा और विश्वास से तेरी आशीष को ग्रहण करें, उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तो स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक पे आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। रेन दे वासा खला रंगबा शले रे बाबा 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 रेन दे वैसे खला रबा रा 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 सेन दे सोलो रबा खला रंग दे बेशली। महान परमेश्वर स्वर्गीय आशीष से हर एक को भर, ताकि हर कोई जो बीमार हो अच्छा, हर कोई जो बीमार हो अच्छा। अभी ऐसी दो बने हैं जिनके गर्भ में कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, वो बने बहुत परेशान, संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती।
लेकिन अभी प्रभु संदेश दे रहा है। अभी दो बहनों की गर्भ खुल रहे हैं और उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने जा रही है। वे 4 लोग ऐसे हैं, 4 लोग जिनके शरीर में बुखार बना हुआ है और बदन में दर्द है। अभी प्रभु से छू रहा है, वो बुखार और बदन का दर्द जा रहा है। तीन लोग ऐसे हैं जिनको पेचिस की शिकायत है, पेचिस की शिकायत। 3 लोग ऐसे, अभी उन्हें प्रभु छू रहा है और उन तीनों के शरीर से पेचिस की बीमारी खत्म हो गई। वही है जिसके शरीर में बवासीर की तकलीफ हो गई है, जिसकी वजह से उसे काफी जलन होती है, लेकिन अभी प्रभु से छू रहा है और आज से बवासीर नष्ट हो रही है। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हुए स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए हाथों को बढ़ाकर इन्हें छू, ताकि इन सबके जीवन में नाना प्रकार की आशीष उतरे। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष दे, हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि के घर का भंडार भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, जीवन की हर समस्याओं को छुटकारा मिले। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जिसके पास रोजी रोजगार उन्हें आशीष देकर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा हुआ है उसका कर्जा अदा हो जाए। महान परमेश्वर ऐसा प्रार्थना करता तेरे सोने से बोली जीवा। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, इनके जीवन की हर इच्छा मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर जितने भी लोग इस आशीष को ग्रहण कर रहे, हर एक का जीवन तेरे हाथ में देता हूँ, हर एक को अपने आशीष से ढांप, ताकि वे भले चंगे हो, उनके जीवन के दुख नष्ट होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते इन्हें आशीषों से भर दे, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरे मार्ग से अपना मन फिराए और अच्छे मार्ग पे चले। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता स्वर्गीय आशीष होने दे, कि तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अभी बहुतों के जीवन में भारी आशीष दिया है और बहुतों को चंगा किया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए आप अपने शरीर को चेक करिए, अपनाइए, जिसको प्रभु ने चंगा किया। जरूर है कि अपनी गवाही हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें और अपनी गवाही का या तो वीडियो बनाकर भेजिए, या तो ऑडियो बनाकर, या तो आप टाइप करके लिख कर भेज सकते हैं। आप जो भी करिए अपना नाम पता उसमें जरूर बोलिएगा, क्या तकलीफ थी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 48 65 21 60 96 48 65 2160। जरूर है कि आप इस नंबर पे अपनी गवाही भेजिए, जिससे परमेश्वर की महिमा हो, और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की आशीष भी आपके जीवन में। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।